देखा आप लोगों ने एरोप्लेन जा रही थी तो मैंने कहा आप लोगों के लिए थोड़ा सा शूट करूं, लेकिन नहीं, चली गई। बहुत ऊपर थी इसलिए शूट नहीं कर पाए, चली गई, जो निकल गई। तो देखिए हम चिप्स डाल देते हैं, उबल गया है और धूप बहुत अच्छी रखी है, पर थोड़ा सा बस वही बंदरों का डर लगा करता है, बंदर ना आ जाए। डाल देते हैं। और धूप बहुत अच्छी हो रखी है। हेलो, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये लगभग 11:30 का टाइम था और आज हमने जो है आलू के चिप्स काटे हैं जो है, क्योंकि कई दिनों से ये आलू ला के रखे थे पर नहीं कर पा रहे थे, तो हमने कहा चलो आज धूप भी बहुत अच्छी है तो चलो आज काट लेते हैं। तो बस अभी मॉर्निंग में मैंने सबको बनाया खिलाया और मैं खाई भी नहीं हूँ, मैंने सिर्फ चाय पिया है। तो मैंने कहा चलो हम काट लेते हैं और काट के इसको छत में डाल देते हैं। धूप भी बहुत अच्छी हो रखी थी, तो बस वही मैंने काटा और काटने के बाद इसको जो है उबाला। उबालने के बाद मैं छत में आ गई हूँ और कुछ चिप्स उबलने के लिए भी रखा है नीचे गैस पर। और अकेले ही हूँ ना, आप लोग समझ सकते हो जो कोई अकेले रहता है कितना घर में काम हो जाता है। पहले सबको बनाना खिलाना, उसके बाद ही ये ऊपर के काम करे जाते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, पहले मैं डाल देती हूँ धूप में। तो बस वही मैं छत में आ गई हूँ और यहाँ पर ये देखिए मैं एक एक करके सबको डाल रही थी और धूप इतनी तेज़ थी कि आपसे क्या बताएं। और इतना बंदर परेशान किए थे, 3-4 बंदर आए थे, मैं उनको डर मतलब भगाने लगी, वो मुझ पे झपटने लगे। और पता है बंदर से ना मुझे बहुत डर लगता, मैं डाल भी रही थी और चारों तरफ देख भी रही थी कहीं पीछे आगे से आ ना जाए। बहुत ही तंग करते हैं हम लोगों की तरफ बंदर, कुछ डाल दो ना तो रहने नहीं पाता है जो है। बल्कि बगल में हमारे एक लोग थे, उन्होंने कहा आवाज़ दुल्हन डाल रही हो तो तुम आज ताके रहना दिन भर, और नहीं तो सब ये खा के बराबर कर देंगे। हमने कहा हाँ ये तो खैर सही है। और पहले बेटा था तो डाल दिया करता था और अब डलवाता था और ताकि रहता था, अब तो खैर मुझे ही करना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज सारा काम पड़ा रहने देंगे, आज मैं दिन भर ताक लूँगी जो है। तो बस वही छत में एक एक करके डाल रही थी और धूप इतनी तेज़ थी ना कि लग रहा था कितनी जल्दी मैं डाल दूँ। और एक एरोप्लेन भी जा रही थी तो हमने थोड़ा सा शूट किया था, लेकिन बहुत जल्दीबाजी में, इतना तेज़ थी वो एरोप्लेन और बहुत नीचे से ही जा रही थी, तो मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था आप लोगों के लिए। तो बस यहाँ पर, और पता है ना काटने में ज़्यादा नहीं बवाल होता है, जितना ज़्यादा एक एक करके इसको जब डालना पड़ता है ना तो सबसे ज़्यादा आफत होती है। और ये सब काम 2 लोग रहते हैं ना तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो बस यहाँ पे ही देखिए मैंने कहा अभी काफ़ी डालना है तो मैं बैठ गई थी, मैंने कहा एक एक करके मैं डालूँगी। तो चलिए ठीक है, आप संगीत का आनंद लीजिए।
तो बस यहाँ पर ये देखिए हमने चिप्स फाइनली सब डाल दिया था जो है, और मैं छत में बैठ गई थी ताकने जो है। मैंने कहा आज मैं दिन भर ताक लूँगी क्योंकि बंदर ना बहुत तंग कर रहे थे जो है। मैं छत में जो है ये चिप्स डाली हूँ, और हमारे तरफ मैं बता रही थी ना कि हम लोगों की तरफ बंदर बहुत आते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो अभी हम क्या किए हैं, बस एक डाल दी हूँ। मैंने कहा इतनी मेहनत की हूँ और बंदर यदि आए खा डाले तो फिर सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो बस अभी हम सबको खाना पीना आज सुबह ही खिला दिए थे। फिर अभी मैं भी यहीं छत में ही बैठे बैठे खाना खा ली हूँ और ताके बैठी हूँ। अभी मैं नीचे बल्कि सारा काम पड़ा है, बर्तन पड़ा है कि रसोई भी पूरी, किचन भी एकदम वैसे ही गंदा पड़ा है। अब मैं बस इसको डाल करके यहाँ पर ये देखिए मैं ताक रही हूँ, क्या करूँ जो है। और इतनी तेज़ बल्कि धूप है, लेकिन फिर भी बंदर इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, कुछ कहने को नहीं। अभी 3 ठो बंदर आए थे, आप लोग ये देख रहे होंगे। ये 2 ठो डंडा मैं रखी हूँ, उसको भगाई हूँ तो फिर उधर भागे हैं। इधर से भी आ रहे हैं क्योंकि इधर ना एक बैर का पेड़ है, वहाँ पर वो सामने, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, उसी बैर के पेड़ पर वो लोग लटके रहते हैं। खाने के चक्कर में वहीं जूझते क्या है, वहीं पर चढ़े रहते हैं। अब क्या करूँ, मुझे ताकना पड़ेगा। अभी अपने मम्मी से बात कर रही थी, मम्मी कहती कहाँ बैठी है, मैं कहा छत में ताके बैठी हूँ। यही होता है ना, बच्चे रहते थे तो अपना ताक लेते थे, तो हम अपना नीचे का सारा काम पूरा कर लेते थे। अब सारा नीचे काम पड़ा हुआ है, किचन पूरा फैला है, बर्तन पूरा पड़ा है, कपड़ा पड़ा है, और मैं बैठी हूँ। क्या करूँ, अब ताके रहूँगी सारा दिन यही छत में जो है। और सभी लोग अगल बगल में सभी लोग पापड़ चिप्स सब डाले हैं जो है। तो किसी सबके यहाँ कोई ना कोई बच्चे हैं, कहीं कोई है तो अपना ताके रहते हैं। हमारे घर में तो बच्चे भी बाहर चले गए हैं, तो मुझे ही ताकना पड़ेगा। तो बस देखते हैं, ताकते हैं। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। खुश रहो, स्वस्थ रहो घर में। और आप लोग भी होली की तैयारियां कर ही रहे होंगे जो है। तो बस आज हमने ये चिप्स काट दिया है। 11 किलो आलू था, लाए थे मेरे हस्बैंड, तो उसमें 4-5 थोड़ी सी ख़राब निकल गई। तो हमने कहा चलो आज अब काट दिया है, अब इतने ही, अब नहीं बनाऊंगी। आलू का पापड़ थोड़ा सा बनाऊंगी, तो वो मैं रात में ही बना करके फैला दूंगी। सुबह जब सूख जाएगा तो बाहर डाल दूंगी। और मैं इसको नीचे डालती, पर मेरे हस्बैंड की गाड़ी खड़ी थी, मैं इनसे कही हूँ तो कहे मैं अभी नहीं जाऊँगा। तो मैं कहा मैं कब तक ताकि बैठी रहूँगी, धूप भी ख़त्म, धूप फिर बहुत ज़्यादा हो जा रही थी जो है। तो हमने कहा चलो छत में ही डाल देते हैं। और बस छत में यही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ताकने वाली है, नहीं तो दिन भर में ना धूप इतनी तेज़ है, आप लोग देख रहे होंगे कि दिन भर में सूख जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, 2-2:30 बजे तक देख लेते हैं, सूख जाएगा तो इसको एक डलिया में निकाल के नीचे ले जाके फैला देंगे। और हम खाना खा ही लिए हैं, बस काम पड़ा है, कोई बात नहीं। अब तो दिन बड़ा होने लगा है ना, तो ज़्यादा अच्छा है काम करने का थोड़ा सा, और कुछ भी समय थोड़ा सा करने का अपने लिए जो है समय मिल जाता है, क्योंकि दिन बड़ा होने लगा है। जब दिन छोटा होता है तभी ज़्यादा दिक्कत होती है जो है। और मार्केट भी मुझे जाना है, कुछ सामान भी लेना है जो है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि पहले मेरा ये बन जाए चिप्स वगैरह, पापड़ वगैरह, उसके बाद तब 2 दिन में टर्न निकालूंगी घर की सफाई का। किचन थोड़ा साफ़ करूँगी और अपना रूम साफ़ करूँगी, क्योंकि ये बोल रहे हैं होली के बाद पुताई उताई कराने के लिए। इसी की वजह से मैं सोच रही हूँ मुझे बहुत दोहरकम काम करना पड़ेगा। अभी मान लीजिए मैं सब हटा के साफ़ सफाई करती हूँ, तो फिर मुझे होली के बाद फिर जब ये काम लगवाएंगे पुताई का तो फिर हटाना पड़ेगा। इसलिए मैं ऊपर ऊपर थोड़ा सा किचन की साफ़ सफाई ऊपर ऊपर कर दूँगी। फिर बाद में हटाना ही है तो क्या बार बार वही फिर हटाओ, फिर वो करो, मेहनत करो, थक जाना होता है फिर। और गुजिया भी बनाने का इसमें काम बड़ा झमेला वाला ये त्यौहार होता है जो है, ये और दीपावली दोनों। और देखिए आज मैं सुबह कपड़े चेंज करके खाना पीना बना दी हूँ। मैंने कहा अभी नहाऊंगी नहीं, क्योंकि ये सब काम करना था। और मैं जान रही थी कि मेरे काम पड़े रहेंगे आज सारा दिन, क्योंकि जब मैं इसको डाल दूँगी तो ताकने के लिए भी चाहिए जो है। नीचे डाल भी देती ना तो मेरे सास ससुर सो जाते हैं, तो वो बंदर आसानी से अपना काम करके चला जाएगा, उनको पता नहीं चलता, घर के अंदर भी घुस जाता है जो है। तो इससे अच्छा खुद ताक लो, ज़्यादा अच्छा है जो है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, एक दिन काम पड़ा रहेगा, शाम को कर लेंगे, कोई नहीं, ये तो पहले देख लूँ, नहीं अगर इसको खा गए तो मेहनत सारी ख़राब हो जाएगी। लेकिन पता है बंदर से ना मुझे डर भी बहुत ज़्यादा लगा करता है। हमारी सास को ना बंदर बहुत डरते हैं, और मुझे तो खौहाते हैं। मैं 2 डंडा लिए थे, ये देख रहे होंगे आप लोग, ये रख लेके दौड़ रही थी, फिर भी ऐसे ऐसे खौहा रहा था जो है। मुझे बहुत डर लगता है बंदरों से। फिर किसी तरह भगाए हैं तो भाग गए।
चलिए आप लोगों से बात कर रहे हैं ना, तो अकेलापन ही महसूस नहीं हो रहा है। और छत में ना बहुत अच्छी हवा चल रही, खुली खुली हवा चल रही है जो है। ये देखिए ऊपर इनके छत है, बगल में अगल बगल सब छत बना हुआ है, सब जुड़े जुड़े हैं पूरे जो है। मैं छत में बहुत कम आती होंगी, आप आती हूँ, आप लोग देखते होंगे। जब बहुत ज़रूरत पड़ती है कपड़े उपड़े डालने की या कुछ वैसे कुछ फैलाने की, तभी आती हूँ। और मेरे घर के पास ही रेलवे क्रॉसिंग है, ट्रेन जा रही है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। गर्मी में शाम के समय अच्छा लगा करता है, सभी लोग छत में बाहर निकलते हैं शाम को, कुछ लोग सोते भी हैं। हम भी सोते थे पहले, जब लाइट वाइट चली जाती थी तो छत ही में सोते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा डर लगा करता है जो है। बेटा रहता था तो छत में बढ़िया मच्छरदानी वगैरह लगा लेते थे, नीचे वाली अपना बढ़िया कथरी उथरी चटाई उटाई बिछा करके सो जाते थे रात में। ट्रेन जा रही है, आवाज़ सुनाई दे रही होगी। चलिए ठीक है, रखते हैं, फिर आप लोगों से अभी नीचे आते हैं, फिर बात करते हैं। धूप बहुत ज़्यादा है जो है। मैं सोच रही हूँ, देखती हूँ अगर बंदर उंदर नहीं आते वाते तो चली जाती हूँ नीचे। तब से कुछ थोड़ा बहुत अपना काम निपटाती हूँ, किचन का जो है, रसोई का। और उसके बाद बर्तन वगैरह भी सभी पड़े हैं। जब काम करना शुरू करूँगी तो इकट्ठा सभी करना शुरू कर दूँगी, क्योंकि फिर थोड़ा थोड़ा करो ना तो फिर वो आलस लगा करता है जो है। और बाल वाल भी धोना था मुझे, मेहंदी वगैरह भी लगानी थी। अब अभी कुछ नहीं लगाऊंगी, अभी 2-3 दिन हो गया तबीयत कुछ आराम है, तो अभी सोच रही मेहंदी नहीं लगाऊंगी, नहीं ठंडी होती कहीं फिर ना नुकसान कर जाए जो। और मैं चिप्स काट रही थी ना, मेरे हाथ में लग गया बहुत तेज़, इतना ब्लड निकल रहा था, खून निकल रहा था। फिर मैं खूब कस के दबाई हूँ, काफ़ी देर तक दबाई रही हूँ, तब जा कर के ठीक हुआ जो है। और अभी खाना खा रही थी ना तो छरछरा रहा था, दाल वाल खा रही थी तो। हाँ देखिए कितने फटे हैं, साग वाग काटने से ये देखिए कितने फट गए हैं। ये यहाँ पे ये लग गया है, ये अब देख रहे होंगे, एक कटा है, नहीं सही, ये कटा है। बहुत ज़्यादा उसमें खून निकलते चला जा रहा था, फिर हम कस के दबाए हैं तब जा कर के। ओठ देखिए, यहाँ छत में बैठी हूँ ना, किस तरह फट गए हैं यार। हवा चल रही है ना, इसलिए थोड़ा सा फटे फटे ओठ लग रहे हैं, सूखा सूखा रुखाई है पूरा जो है। चलिए ठीक है, रखते हैं आपसे, फिर अभी मिलते हैं आप लोगों से शाम को। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आप सब लोग के ऊपर ईश्वर कृपा बनी रहे, खुश रहो, स्वस्थ रहो घर में। तो बस अभी आप लोग देख रहे थे, आज मैं पूरा दिन जो है व्यस्त थी और चिप्स वगैरह ऊपर डाली थी। आज मैंने कहा चलो फाइनली इसको मैं बना लेती हूँ। नहीं, अब टाइम भी बहुत कम था, तो आज धूप अच्छी थी, तो बस मैं सुबह सबको बना खिला दी थी। फिर मैं जो है इसको काटी, उबाली, उबालने के बाद ले गई छत में डाली। बाहर ही डाल देती, पर मेरे हस्बैंड जो है गाड़ी मतलब खड़ी किए थे, तो मैंने कहा अभी ये ले जाएंगे तो फिर मुझे उठाना पड़ेगा, इसलिए फिर मैंने छत ही में डाल दिया था। तो आज मैं सोची थी कि मैं डाल के चली आऊँगी, धूप है, बंदर नहीं आएंगे, पर 3-4 बंदर इकट्ठे से आ गए। और फिर बगल में भी 1-2 लेडीज़ थी, कहे आप डाली हो दुल्हन तो छत में ही ताको, और नहीं तो ये बंदर सारा कुछ ये चिप्स पूरा खा जाएंगे। फिर मैंने कहा अरे, फिर मैं खाना ले गई, छत में खाना भी खाई अपना। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं छत में ही बैठी रह गई पूरा दिन, 3-3:30 बजे तक। फिर मैं उठा के लेके आई हूँ और सूख गया है, थोड़ा बहुत बचा है, तो मैंने उसको जो है अपने यहाँ रूम में डाल दी हूँ। यहाँ ये देखिए, ये फैला करके ये फैलाया है, और उधर वो थोड़ा सा वो डलिया में ही रखा है। बस हो गया, अब नहीं बनाऊंगी, इतना बहुत पर्याप्त है। और थोड़ा सा आलू का बनाऊंगी, और चावल की जो कचरी होती है उसको बनाऊंगी, बस। बाकी तो सारा मार्केट में मिलता है। और यहाँ पर सब बर्तन पड़े थे, ये देखिए अभी सारा बर्तन भी मैं धुली हूँ, और कपड़ा वॉशिंग मशीन में डाली हूँ अभी, और धुल करके यहाँ पे डाल दी हूँ कुर्सी में। पंखा फैन चल रहा है तो सूख जाएगा, कुछ ड्रायर में पड़ा है। और अभी जो है दूध आ गया है, तो बस यहाँ पर मैंने दूध रख दिया है, और यहाँ पे चढ़ा दी है मैंने इवनिंग की चाय। मैंने कहा सबको चाय दे देते हैं जो है, और थक गई मैं बैठे बैठे ही आज जो है। और आज हमारी सास बोल रही थी कि हम सब्ज़ी नहीं खाएंगे तो हमको आलू मतलब उबाल दो,
तो बस यहाँ पर ये देखिए आलू हम जो है ले लिए हैं और इसको धो लेके और रख देंगे उबलने के लिए। तो चोखा खाएंगे, बैगन भी है। मैं तो नहीं खाऊंगी आलू, मैं पत्ता गोभी रखा है तो पत्ता गोभी थोड़ा सा बना लूँगी अपने लिए। पर हमारे सास ससुर आज आलू खवाते हैं, कह रहे हैं हम आलू हमको उबाल के हम मतलब भरता बना के खाएंगे। मैंने कहा चलो उबाल देती हूँ। आलू जो है उन लोगों को ना अच्छा लगा करता है जो है आलू है, आम है, मतलब जब आम का मौसम आ जाता है ना तो पन्ना वना बना के खा लेते हैं, उनको अच्छा लगा करता है। और आम लाए थे मेरे हस्बैंड, कहाँ रख दी हूँ, लगता है फ्रिज में रख दी हूँ क्या। और फ्रिज में मेरी बहुत ही गंदी हो रखी है, अब सब साफ़ सफाई करना है यार। ये देखिए ये है आम, कच्चा आम, तो इसको रख देती हूँ मैं उबलने के लिए। और यहाँ पर ये देखिए ये कटहल लाए हैं तो वो भी बनाना है। प्याज ख़त्म था तो मैंने कहा प्याज, और ये माजा रखा है ना, मेरा मन करता है मैं उठा के पी जाऊँ, पर नहीं पीना यार, दवा चल रही है अभी, बिल्कुल मना है। ठंडी चीज़ें बिल्कुल खाना मना है क्योंकि मौसम का कुछ सही नहीं है ना। और ये देखिए हमारा लाइटर ही नहीं जल रहा है, ये जल गया। ओहो, यही होता है, चाय को अगर देखते ना रहिए ना तो ये उबल जाता है, पूरा गैस का भी ख़राब कर दिया। चलिए हम यहाँ पे रख देते हैं ये आलू और आम, ये है उबलने के बाद इसको ढक देते हैं इससे, थाली से, और यहाँ इसको रख देते हैं। और हमारी चाय उबल ही गई। मैं कितना सोच रही थी इसको बचाऊं बचाऊं बचाऊं, पर उबल गई है। इसको पोंछ दूंगी ना तुरंत, ताज़ा है, नहीं तो क्या होगा इस फिर छूटा नहीं करा करता है। यहाँ ये कपड़े चल रहे हैं वॉशिंग मशीन में, थक जाना होता है यार अकेले जान जो है। और छोटा वाला बच्चा था ना तो वो ताकता रहता था, मैं अपना नीचे का घर का काम निपटा लेती थी। लेकिन अब बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको हम कहाँ तक अब देखेंगे है। तो मैं फाइनली बनाऊंगी गुड़ की चाय, और मेरा हाथ दर्द करने लगा मोबाइल पकड़े पकड़े। तो चलिए हम इसको नीचे रख देते हैं, फिर आपसे बात। तो देखा हमारी चाय फाइनली बन गई है, तो आप लोग भी पी लीजिए हमारे साथ। और हमने ले लिया है थोड़ी सी नमकीन और 2 पार्ले बिस्किट, क्योंकि भूख लग रही है। सुबह से ही खाए थे जो है वही 2 रोटी खाए थे, दाल और आलू बैंगन टमाटर सब्जी, सुबह ही वहीं छत में ही बैठ करके। तो मैंने कहा चलो चाय बना लेते हैं, पी लेते हैं, थोड़ी सी थकान दूर हो जाएगी। और अभी हम बाहर भी दे करके आए हैं, हमने कहा चलो हम भी पी लेते हैं, आप लोगों से बात करते करते जो है चाय को इंजॉय करते करते। और हम ना चीनी की चाय नहीं बनाए हैं, गुड़ की चाय बनाए हैं जो है, क्योंकि जब हमारे बच्चे रहते हैं ना तो वो लोग गुड़ की चाय नहीं पीते हैं, वो लोग चीनी की ही पीते हैं। पर हम अपने लिए ना गुड़ की चाय ही बनाते हैं, हम भी पीते हैं और अपने सास ससुर को भी देते हैं जो है। तो आप लोग भी खा लीजिए। और मुझे भूख बहुत तेज़ लगी, मैं खाना तो नहीं खाना चाह रही थी, खाना रखा है लेकिन नहीं खाऊंगी, बिस्किट खाऊंगी और चाय पीऊँगी, थोड़ी सी थकान दूर हो जाएगी इस वजह से। और चिप्स हमारा बन गया, आधा तो मेरा दिमाग का काम ख़त्म है। और आलू बनाना है अभी, आलू का पापड़। फिर किचन थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। और पैर ना मेरा बहुत तेज़ दर्द कर रहा है, ऊपर नीचे चढ़ने से पैर जो है काफ़ी दर्द हो रहे हैं। दवा खाई हूँ तो आराम है 2-3 दिन से, पेन किलर खाती हूँ, दो दिन हमने तो पेन किलर खाया है, कल से आराम है जो है। जब मौसम ये बदरी वाला करता है ना तो मुझे बहुत नुकसान होता है। और आप लोग भी तैयारी करिए, होली का त्यौहार नज़दीक आने वाला है, इसमें तो बहुत काम हो जाता है ना, गुजिया कहीं कुछ बहुत काम हो जाते हैं। और जैसा कि मैं अकेले हूँ ना, मैं तो बिल्कुल थक जाती हूँ जो है। अब गुजिया वगैरह हो सकता है मेरा बेटा आ जाए तो मिलकर बनाएंगे, उसमें भी 2 लोग चाहिए।
तो बड़ा टिटिम्मा का तेलहा ऑयली वाला बिल्कुल त्यौहार है। चलिए हम चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं अभी आपसे।